हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज 7। अभी मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था एस्ट्रोलॉजी का सीरीज़ 1। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं तो बच्चों के कमेंट्स आए थे, जैसे लियास मंसूरी जी, सॉरी सर रॉन्ग हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन हमें मेन एग्ज़ाम में गलती नहीं करना है। ठीक है, फिर उन्हीं का लियास मंसूरी जी का ही कमेंट्स है, सर 40 से 50 टेम्परेचर क्यों नहीं आया। तो ये इसमें पूरा क्लियर करो कि ये कौन सा आप पूछ रहे हो। ठीक है, ये एम्बेडिंग का पूछ रहे हो या वाटर बर्थ का पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये 40 से 50 वाटर बर्थ का ही टेम्परेचर से। कैलाश टिकम बोलते हैं हमने तो सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी लोग भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें। ठीक है, हमने तो सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, बहुत अच्छी बात है। तो इस क्या होता है कि इसे अगर आप हमें मोटिवेट करते हो तो हम और आपके लिए बेटर करने की कोशिश करते हैं। लियास मंसूरी जी बोल रहे कि मैं लेट हो गया सर, कोई बात नहीं जी, बिल्कुल। उन्हीं का है, 2 का ए फिक्सेशन, ए का बी, 3 का बी एम्बेडिंग प्रोसेसिंग, 5 का डी। जी बिल्कुल, ये बोल रहे कि सर मैंने भी लगाया है, बिल्कुल लगाओ। यहाँ पर इसीलिए तो हम लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि अपना जो एक ही नारा है कि यहाँ पर हमें सिर्फ क्या हो रहा, करते करते काम करते करते सीखना है। ठीक है, तो गलती तो होगी, बिल्कुल गलत भी जाएंगे, लेकिन जब जो मेन एग्ज़ाम होगी उसमें हमें गलती नहीं है। ठीक है, लियास मंसूरी जी बोल रहे बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। बिल्कुल, हम तो सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है, हम किसी के बारे में बुरा बोल के भी क्या कर सकते हैं, इसलिए अच्छा ही बोलो। ठीक है, सबका भला ही सोचो तो भगवान हमारा भला सोचेगा। ठीक है, सबसे जो बेटर चीज़ होती है वो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जिसके अंदर मानवता है वही महान है। ठीक है, तो हम तो ऐसी सोच रखते हैं कि जिस बच्चों जो इतना ठीक है, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मध्य वर्ग के बच्चे हैं, स्पेशली हमारा उन्हीं के का सोच करके हमने एक यूट्यूब चैनल बनाने की सोची थी। ठीक है, तो हमारी जो सोच थे वो इसी प्रकार रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करें, ताकि वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनको थोड़ी सहायता मिल जाए। ठीक है, कुट्टू श्रीवास बोलते हैं थैंक्स सो मच रिस्पेक्टेड यू सर फॉर हार्ड वर्क अस। ठीक है, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, तो बिल्कुल हम करेंगे आप लोगों के लिए मेहनत। ठीक है, बिल्कुल, हम जितनी भी कोशिश रहेगी हमारी हम करेंगे। ओसम क्लास सर, तो बिल्कुल हम एक से एक बढ़कर क्लासेस देने वाले हैं। विजय अजनार जी बोलते हैं गुड गुड एक्सप्लेन बट स्पीड इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इंक्रीज़ करेंगे, हम इतने सुपर फास्ट कर देंगे कि हम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करवा देंगे। अब आप निश्चिंत रहे इस चीज़ का। ठीक है, अनिल प्रजापति, तो इसी तरह आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके अंदर क्या, आपको उसको क्या लग रहा है। ठीक है, कि कहाँ आपको दिक्कतें जा रही है, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, राम जमरे ग्रेट थिंकिंग सर जी, बिल्कुल अच्छी सोच रखते हैं हम लोग, सभी के लिए अच्छी सोच रखो तो भगवान हमारे लिए अच्छा सोचेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज 7। सभी लोग आंसर करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बट एक ट्रिकी तरीके से होते हैं, तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर आप जितना हो सके गलती कर लो, जितने रोंग करना है कर लो, लेकिन हमें मेन एग्ज़ाम में गलती नहीं करना है। अभी हमें और 5 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, अब 21 से एग्ज़ाम से, तो हमें और 5 दिन मौका मिल गया है, तो हम और आपके लिए बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। चलो, इसका सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इन मलेरिया द फॉर्म प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन इज़ द। ठीक है, मलेरिया में मच्छर
मच्छर से मानव तक प्रेषित प्लाज्मोडियम का रूप है इस स्पोरोजोइट, गेमेटोसाइट, मेरोजोइट या हाइप्नोजोइट। तो फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक मलेरिया साइकिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मलेरिया साइकिल सभी लोग अच्छे से एक बार देख ले कि क्या किस तरीके से साइकिल चलता है। इसके ऊपर से मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है, पोस्ट में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है, कि जो मॉस्किटो एनाफिलीज, क्योंकि हमें पता है कि जो मलेरिया जो डिजीज़ होती है वो किससे होती है, वो एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। तो उसके जो उसका जो लार्वा फॉर्म होता है, तो लार्वा में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, अगर वही चीज़ आपको, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पोस्ट करी थी, वही चीज़ आपको पता चल जाएगा कि उसको जो स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजोइट, गेमोसाइट, मेरोजोइट या हाइप्नोजोइट, ठीक है। तो भी आप इसका आंसर सही कर सकते हो। उसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। मॉस्किटो टू ह्यूमन, जिसे मॉस्किटो ह्यूमन्स को बाइट करेगा तो वो उसमें वो क्या इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो उसको वो तो लार्वा छोड़ेगा, लेकिन लार्वा में क्या कौन सा फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट करके रखिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन बताते हैं, तो आप नोट करो। अगर हम 10 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 से भी 100+ में चले जाएंगे, ठीक है। तो सभी को लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं स्पोरोजोइट क्या होता है, फिर उसका हम आंसर देखेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि स्पोरोजोइट होता क्या है, ठीक है। स्पोरोजोइट क्या होता है, एक जो मच्छर का जो लार्वा होता है, ठीक है, तो लार्वा या हम स्लाइवरी ग्लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो, कौन सा इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जब ह्यूमन्स को बाइट करता है तो वो लार्वा इंसर्ट करता है, ठीक है। तो लार्वा किस फॉर्म में होता है, वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में। तो इसका जो आंसर है वो यहीं आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर ए इसका राइट आंसर है। लेकिन हम बाकी चीज़ों को भी देख ले कि जो बाकी चीज़ क्या होते हैं। गेमेटोसाइट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो गेमेटोसाइट क्या कौन सा होता है, जैसे ही मच्छर हमें काटता है वो कौन सा फॉर्म करता है, वो स्पोरो, ठीक है, स्पोरोजोइड, ठीक है। तो स्पोरोजोइड का एक और अदर्स नाम से भी जाना जाता है उसको, इरेथ्रोजोइड, ठीक है, कि वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है। हेपेटिक सेल जैसे ही हमें बाइट करेगा, स्पोरोजोइड हमारी बॉडी में इंसर्ट होगा, वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो देखो ऑर्गन की बात आती है, तो अभी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि वो ऑर्गन पूछा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑर्गन ही पूछा है, लेकिन उसमें आरबीसी भी दिया हुआ है, ठीक है। यही कन्फ्यूज़न होती है, हम यही गलती करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने जानबूझकर उसमें डाला था, ठीक है, जानबूझकर मैंने ऑर्गन इंक्लूड किया था ताकि आप उसको लीवर लगाओ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने तो लीवर ही टिक किया है, तो उसका आंसर लीवर नहीं आएगा, उसका आरबीसी आएगा, ठीक है। जो अच्छा थोड़े से समझते वो, ठीक है, हमें क्वेश्चन में देखना है कि वो क्या पूछ क्या रहा है। तो वो मोस्टली क्या आरबीसी को ही इफेक्ट करता है, ठीक है। हालांकि ये होता है कि ऑर्गन में जो हेपेटिक सेल्स को ही वो डिस्ट्रॉय करता है, तो ऑर्गन के हिसाब से तो लीवर आना चाहिए, लेकिन उसने आरबीसी भी दे दिया, क्योंकि वो डायरेक्ट किस में जाता है, वो आरबीसी के ब्लड के कांटेक्ट में आता है और आरबीसी को रप्चर करता है, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि आरबीसी तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्टिव टिश्यू के में होता है, तो ये उसके हिसाब से गलत है, लेकिन ये एग्जामिनर के हिसाब से सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, हम लोग फिर उसको ऑब्जेक्शंस के लिए लगाते हैं, ठीक है, रीचेकिंग के लिए, तो भी हमारा आंसर आरबीसी ही आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट का ये अदर नाम क्या है हमारा, इरेथ्रोजोइट। वो आरबीसी में जाता है, इसलिए इरेथ्रोजोइट वो बिल्कुल लीवर में, लीवर को, लीवर की जो हेपेटिक सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय करता है उनको, ठीक है। और फिर आरबीसी का वो एक सर्कल राउंड लगाता है, और फिर वो मीरोजोइड, ट्रोपोजोइड और फिर गेमेटोसाइट में वो एक साइकिल चलता है। सबसे पहले तो क्या आता है हमारा, स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड से फिर वो सीजोइड बनाएगा, और सीजोइड से ही वो मीरोजोइड और ट्रेपोजोइड, फिर गेमेसाइड, और गेमेसाइड भी, ठीक है, माइक्रो गेमेसाइड और मैक्रो गेमेसाइड, और फिर वही गेमेसाइड हमारा मच्छर के, ठीक है, स्टमक में चले जाता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन से, ठीक है, मलेरिया के लिए जो इंटरमीडिएटेड होस्ट की बात का आती है, या इनडेफिनेट होस्ट की बात आती है, तो हमारा वो ह्यूमन्स आता है,
ठीक है। और डेफिनेट होस्ट कौन आ जाएगा हमारा, एनाफिलिस मॉस्किटो। तो देखो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। मच्छर क्या है हमारा, डेफिनेटिव, वो कन्फर्म है कि वही हमें करता है। लेकिन इंटरमीडिएट अब किसके अंदर हो रहा है, इंटरमीडिएट या इनडेफिनेट होस्ट की बात आए तो वो ह्यूमंस होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दोनों मच्छर के अंदर भी जो सर्कल चलता है, ठीक है, वो असेक्सुअली तरीके से ही चलता है, और ह्यूमंस के अंदर भी असेक्सुअली रिप्रोडक्शंस होता है। कैसा, क्योंकि जो गेमेटोसाइट मच्छर के स्टमक में क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके क्या होता है उसमें, उसके स्टमक में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो वो मच्छर के स्टमक में हो रहा है, इसलिए वो असेक्सुअली साइकिल चलता है मच्छर के अंदर भी, और ह्यूमन के अंदर तो ऑब्वियसली वो असेक्सुअली साइकिल चलता है, ठीक है, दोनों में ऐसा चलता है। लेकिन सेक्सुअल साइकिल कहाँ पर चलता है, जब नर और मादा का, ठीक है, युग्मन होगा, तभी वो सेक्सुअली साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो स्पोरोजोइट, ठीक है। गेमेटोसाइट क्या है, हमारा ट्रोफोजोइट का अगला फॉर्म होता है। ये ह्यूमन के अंदर एक जो साइकिल चलता है, ठीक है, उसमें एक वो क्या होता है, इन्फेक्टेड फॉर्म बनता है ह्यूमंस के अंदर। तो वो इन्फेक्टेड फॉर्म, अगर अब ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टेड फॉर्म है मलेरिया का, अगर कोई एक नॉर्मल मच्छर भी उसको ह्यूमन का को बाइट करता है, तो जो इन्फेक्टेड अब ह्यूमन से वो किस में चले जाएगा, वो जो इन्फेक्टेड वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएगा, ठीक है, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाएगा। और जो वो तो माउथ से फीडिंग कर रहा है वो हमारे ब्लड को, ठीक है, बाइट कर रहा है, तो फीडिंग के थ्रू उसके स्टमक में चले जाता है गेमेटोसाइट, ठीक है। फिर सीजोइड जो फॉर्म होगा वो मच्छर के अंदर फिर डबल से फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। तो इसका आंसर हमने देख लिया कि ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका भी आंसर फटाफट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित से किस एजेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मेबेंडाजोल, क्लोरोक्वीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या जिंक टैबलेट। ये तो सभी लोग बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग 100% को बच्चे इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने जब हमने माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि हम जो बैक्टीरिया है उनके लिए क्या कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको रेजिस्टेंस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, फंगाई के लिए कौन सा करते हैं, पैरासाइट्स के लिए कौन से करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो। हिस्टोलॉजी का भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो हिस्टोलॉजी का भी हमने एक फर्स्ट पार्ट डाल दिए थे, फर्स्ट सीरीज़ हो चुकी है, ठीक है। तब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट बच्चों के कमेंट्स आ रहे कि सर हमने सब्सक्राइब कर दिया, हमने कर दिया, ठीक है। तो अच्छा लगता है अगर आप भी इस तरीके से एक्टिविटी दिखाते हो, ठीक है। कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो चैनल का भी स्टैंडर्ड ऊपर हो रहा है। तो देखो हर लोग तभी जुड़ते हैं जब उसका स्टैंडर्ड दिखने लगता है, ठीक है। तो अपनी चैनल पे भी बच्चे तभी जुड़ेंगे आगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेक्शन होता है अपनी चैनल के माध्यम से, तो बच्चे और ऐसे बच्चे हैं जो मध्य वर्ग है होंगे, तो वो भी एक इंटरेस्टेड जगाएंगे और वो अपनी चैनल पे विजिट करेंगे, और उनका भी एक सिलेक्शन लेवल का उनमें भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जो आवश्यक जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। तो चलिए इसका आंसर सभी लोग कर दिए होंगे कमेंट्स में। मैं ज़रूर चेक करूँगा, सभी के कमेंट्स चेक करूँगा कि किसने क्या आंसर किया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे कोई फंगल डिजीज़ हो जाती है तो जोल शब्द आता है लास्ट में, अगर टेबलेट की आखिरी में जोल आ रहा है तो वो फंगल ड्रग्स है, ठीक है। मेट्रोजोल, ठीक है, फ्लूकोनाजोल, तो ऐसे कुछ जोल नाम से आएगा, मेबेंडाजोल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन ड्रग किस को कोरिलेट करते हैं, ये फंगल इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। देख लेना आप जहाँ पर भी ईचिंग हो रही है, ठीक है, फुंसियाँ हो रही है या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो जोल शब्द आएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया की बात करते तो इरिथ्रोमाइसिन, अमीकासिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, तो ऐसा सीन वर्ड आ रहेगा, पेनिसिलिन। तो इस सिलिन ऐसा लीन शब्द आते हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया के लिए जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है।
सिप्रोफ्लैक्सिन, तो ये सब एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने या उसको रेजिस्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्या पूछा है, पैरासाइट के लिए, और स्पेशली यहाँ पूछ लिया मलेरिया के लिए, ठीक है। तो अब मेबेंडाजोल तो हम फंगल के लिए करते, तो इसका ऑप्शन तो हट गए। और जो ठीक है, और वायरस की बात करेंगे तो वायरस का जो ड्रग्स होंगे वो ड्रग्स नहीं होंगे, उसकी वैक्सीन्स होती है, ठीक है। जितने भी हमारे वायरसेस है, तो वायरसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैक्सीन, ठीक है। डिप्थेरिया, ठीक है, टेटनस, प्रोटियस, मीजल्स, रूबेला, इस टाइप की हम पूरी वैक्सीन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था, कोविड हुआ तो सबके कोविड को के वैक्सीन लगे थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा सी, भी इसका आंसर नहीं आएगा। जिंक टेबलेट तो हम आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिंक की टेबलेट देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये फीमेल लेडीज़ को दी जाती है ताकि उनमें आयरन की कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्लोरोक्वीन, ठीक है। तो बी, जिन्होंने बी किया है उनका आंसर सही है, ठीक है। क्लोरोक्वीन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चेक करते हैं, इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी लोग फटाफट आंसर करते रहें, जैसे डिस्प्ले पे क्वेश्चन आए आप इसका फटाक से आंसर कर दें। चलिए, इसका आंसर सभी बताएंगे कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसर्निंग मलेरिया इज करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। सारे के सारे मलेरिया के लिए सही स्टेटमेंट है, लेकिन एक गलत है। तो पहला देखते हैं, द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर, बिल्कुल। मलेरिया स्थानांतरित करने का जो जरिया है वो मच्छर ही है, ठीक है। वो भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, बिल्कुल सही है। ईयरली इन्फेक्शन, स्पोरोजोइट इंटर हेपेटोसाइट, अभी हमने ऊपर जस्ट डिस्कस किए थे, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है, स्पोरोजोइट आता है, और कहाँ जाता है हमारा डायरेक्ट आरबीसी के थ्रू, वो हेपेटिक साइट के, हेपेटिक मतलब जो लीवर की सेल्स है, हेपेटिसाइट सेल, ठीक है, हेपेटोसाइटिक सेल्स होती है लीवर की, वहाँ पर इंटर होगा और इन्फेक्शन करेगा, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट सी का है, रिलीज ऑफ मेरोजोइट फॉर्म रेड ब्लड सेल्स कॉज फीवर एंड चिल्स, बिल्कुल, ठीक है। जो आरबीसी के अंदर क्या मीरोजोइट फॉर्म रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, फीवर करेगा, मलेरिया के कारण फीवर ही होता है, मलेरिया बुखार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चिल्स होगा, बिल्कुल होगा, तो सी भी इसका राइट है। डी देखते हैं, द पेरिफेरल साइड ऑफ गेमेटोसाइड फॉर्मेशन इन ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें इस तरीके के कुछ भी हमें जो गेमेट्स देखने को मिलते हैं हमारे जो ब्लड में ही देखने को मिलेंगे, ये को गैस्ट्रोइंटेस्टाइल में नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ठीक है, वो डी, डी इसका गलत है, इसके लिए गलत है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो डी सही आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसका राइट आंसर डी, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़े, ये चीज़ें मैं इसलिए के लेके आया हूँ ताकि जो मलेरिया साइकिल, ठीक है, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो सके, क्योंकि जो एक एक स्टेज बाय स्टेज इसमें पूछे गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। मीरोजोइट के ऊपर से भी बन सकता है कि जो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्टेड करता है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स में काउज करता है, तो वो कौन सा फॉर्म है, तो मीरोजोइट आप बिल्कुल भी इस तरीके से लिख लो, ठीक है। हेपेटिक स्पोरोजोइट तो हमने डिस्कस कर दिया, हालांकि इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, आ भी सकते हैं, ये तो बेसिक नॉलेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इसका क्वेश्चन फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडेंट काला आजार इज करेक्शन, ठीक है। तो काला आजार सभी जानते हो कि लिस्मानिया डोनोवानिया के कारण होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही है उसका कि, ठीक है, सब लोग पढ़े एक बार कि क्या हो सकता है, काला आजार इज काउज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवानिया, काला आजार या ट्रीटमेंटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सेंड फ्लाई, ये काला आजार अक्यूरस प्राइमरली इन रूरल लैटिन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, या काला आजार कैन बी डायग्नोज्ड बाय फाइंडिंग एमोस्टिगस इन डन बाय बोन मेरो, ठीक है, मेस्टिगस इन बोन मेरो। तो क्या इसका कौन सा इसके लिए शूट नहीं करता है, सभी लोग बताएंगे कि काला आजार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सही है सिवाय। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, 2 से 3 सेकेंड लगते हैं आंसर करने में। इससे अभी हमने बताया था कि कितने सारे बच्चों ने आंसर किया है, उन्होंने सही किया है, कुछ बच्चे रोंग करते हैं,
तो यहाँ पर तो रोंग कर लोगे चलेगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। चेक क्या करना है, देख हमें पता ही है कि काला आजार काउज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवेनिया, ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, हमें गलत ढूंढना है, काला आजार ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सेंड फ्लाई, क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल सेंड फ्लाई से होता है, सेंड फ्लाई के बाइट करने से। काला आजार अकर प्राइमरली इन रूरल लैटिन अमेरिका, ठीक है, तो ये इसके लिए गलत है। काला आजार कैन बी डायग्नोस्ड बाय फाइंडिंग अमेस्टिगस इस बोन मेरो, बिल्कुल उससे भी हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सी। इसके लिए तो राइट आंसर सी है, लेकिन ये कथन गलत है कि काला आजार आकार प्राइमरली इन रूरल लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से आप फटाफट आंसर करके बताएं। चलिए बहुत ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, देयर इज़ अ सेकेंडरी एक्सो इरेथ्रोसाइट फेज इन, ठीक है, सेकेंडरी इरेथ्रो फेज इन क्या क्या हो सकता है? ठीक है, बीइंग टर्शियन मलेरिया, क्वार्टज मलेरिया, मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया या सब टर्शियन मलेरिया। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। और देखो ये तो इस तरीके से मैंने थोड़ा एक पॉइंट आगे पूछा है इसके, हालांकि इसके जो क्वेश्चन बनेंगे अभी मैं बताऊंगा कि इसके जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से वो आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक स्टेप आगे जाके बता रहा हूँ। हालांकि जो इस लेवल का भी पूछ सकते हैं, ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन से आप इसमें नोट कर लेना। चलिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो बीइंग टर्शियन मलेरिया है वो कौन सा, जो मलेरिया का जो फॉर्म्स है, ठीक है, मलेरिया के 4 फॉर्म हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेन है। तो इनके इसका से उसमें पूछते हैं कि कौन सा मलेरिया, देखिए कौन सा फॉर्म कोज करता है, कौन सा स्पेसिस कोज करता है। ठीक है, तो जो बीइंग टर्शियन मलेरिया होता है वो कौन सा करता है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, और जो क्वाड्रेट मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम मलेरी कोज करते हैं। ठीक है, लिख लो, इसमें इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं। ठीक है, आगे भी बन सकते हैं। डबल सी में बता रहा हूँ, जो बीइंग टर्शियन मलेरिया है, टर्शियन मतलब 3, ठीक है, थर्ड है, क्वाड्रेट मतलब 4th, और जो दिमागी बुखार बोलते हैं उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ठीक है, मेलिग्नेंट मतलब ये दिमाग, मेनिंगोसेल्स, ठीक है, मेनिंजाइटिस, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो मीनिंग, ठीक है, इसका जो नाम ही है दिमागी बुखार ऐसा आता है। तो दिमागी बुखार जैसे हमें जो नॉर्मल मलेरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा सिर दर्द करता है, ठीक है, और गर्म भी हो जाता है, हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, वो मलेरिया होता है हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, तो जो सब टर्शियन मलेरिया वो भी हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ही है। तो ये चीज़ें नोट कर ले, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, मैं डबल से रिपीट करता हूँ, बेइंग, ठीक है, बेनिंग्स टर्शियन मलेरिया ये हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ठीक है, वाइवेक्स फॉर्म के कारण होता है। टर्शियन क्वार्टेन मलेरिया ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। और मेलिग्नेंटी टर्शियन मलेरिया और सब टर्शियन मलेरिया ये प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के फॉर्म के से होता है। ठीक है, और मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बुखार होते हैं, कोई सा एक ठंड लग के बुखार आता है, ठीक है, तो और कोई पसीनेदार बुखार आता है, तो अलग अलग बुखार का भी टाइप्स होता है। ठीक है, मलेरिया में क्या होता है हमारा, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगता है, चिल्स होने लगती है, ठीक है, बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम होता है। ठीक है, तो फिलहाल में मलेरिया तो इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। इंडिया में 2 ही चीज़ चल रही है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम
वाई वैक्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, अगर इसकी सेकेंडरी की जगह अगर प्राइमरी हो जाता तो मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया आता इसका आंसर, ठीक है, बी आता तब कि दीज आर सेकेंडरी की जगह अगर प्राइमरी इरेथ्रोसाइटिक फेज अगर आता है तो उसके कंडीशन में हमारा मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया आता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी पूछा गया है तो ठीक है, तो सेकेंडरी में इसका आंसर आप देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है और यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है, तो इसका ए आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो बेइंग टर्शियन मलेरिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखो कि इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्रोटोजोआ वेयर द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवीजन मल्टीपल टाइम। प्रोटोजोआ में एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जहाँ एक कोशिका का नाभिक कई बार विभाजित होता है, ठीक है। अब हिंदी में भी क्लियरली समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है, पूरा क्लियर इसमें हिंदी में समझ में आ रहा है। क्या बोला है, प्रोटोजोआ में एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। तो बिल्कुल उसमें अलैंगिक क्या हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, मैंने बताया था, चाहे वो मॉस्किटो में हो, ठीक है। एनाफोलिस मॉस्किटो की बात हो रही है क्योंकि उसमें का जो गेमेटोसाइट का जो साइकिल चलता है उसका स्टमक में चलता है, ठीक है। तो स्टमक में चले अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट में चलता है तो हमारा सेक्सुअल होता है, लेकिन उसका जो साइकिल चल रहा है वो, ठीक है, डेवलप गेमेटोसाइट डेवलपमेंट हो रहा है वो स्टमक के अंदर होता है, इसलिए वो अलैंगिक रिप्रोडक्शन, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। और ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ में एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, बिल्कुल, लेकिन जहाँ पर कोशिका का नाभिक जो सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कई बार विभाजित हो जाता है, तो किस कैटेगरी में हो सकता है, ठीक है, गेमेटोसाइट में, स्पोरोगोनी में, या सीजनोगोनी में, या मीरोगोनी में। तो सभी लोग आंसर करेंगे कि वो कौन सी स्टेज है, फिर हम आपको बताएंगे। हालांकि ये कुछ चीज़ें तो हमने बता ही दिया है, फटाफट कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, गेमेटोसाइट आएगा, स्पोरोगोनी आएगा, सीजनोगोनी आएगा, या मीरोगोनी आएगा। यहाँ समझ में आया, जहाँ एक कोशिका का नाभिक कई बार विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आपने क्या आंसर किया और यहाँ पर क्या आंसर दे रहा, सी इसका राइट आंसर है, सी, ठीक है, इचिनो गोनी, ठीक है, सीजोगोनी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें देखो स्पोरोगोनी क्यों क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें सोचने वाली बात है कि ये तो प्राइमरी, ठीक है, क्या हम प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज होता है, जो हमने बताया था ना कि ये मॉस्किटो की जो स्लाइवरी ग्लैंड होगी उसमें क्या होगा, उसमें ठीक है, स्पोरोजोइट होता है। तो स्पोरोजोइट मतलब क्या, स्पोरोगोनी वही शब्द है, फर्स्ट स्टेज, तो वहाँ पर तो भाई विभाजन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वो उसके जो स्पोरोगोनी आगे जाके वो कौन सा फॉर्म कर लेगा, वो सीजोगोनी बनता है, ठीक है। जो सीजोगोनी फॉर्म चलता है वो ह्यूमन्स के अंदर ही चलता है, ठीक है, सॉरी मॉस्किटो के अंदर चलता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उनके जो जेनेटिक्स है, ठीक है, नाभिक का मतलब वही होता है, जेनेटिक्स है उनका, क्या होता है उसमें, ठीक है, विभाजन होता है वहाँ पर, ठीक है, वो डिवीज़न होता है, तो वो किस फॉर्म में होगा हमारा, सीजोगोनी में, ठीक है, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। और जो मीरोगोनी होगा, तो मीरोगोनी अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या होगा, ये तो इन्फेक्टिव फॉर्म है आरबीसी का, ये आरबीसी को इन्फेक्टिव करता है, ठीक है, तो मीरोगोनी नहीं हो सकता है। और गेमेटोसाइट क्या है, गेमेटोसाइट तो उसका वो स्टेज है, ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर जो चल के कहाँ पर जो वो जाता है, ये चल के आगे गेमेटोसाइट कोई इन्फेक्टेड, देखे कोई किसी को मलेरिया होगा या उसको अगर नॉर्मल मच्छर ने भी काट लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो गेमेटोसाइट वो मच्छर के अंदर चले जाएगा। अब वो खाने के रूप में ले रहा है हमारे खून को, तो वो तो उसके स्टमक में ही जाएगा ना, वहीं पर गेमेटोसाइट डेवलपमेंट होगा।
फिर माइक्रोगेमेसाइट, ठीक है, मैक्रोगेमेसाइट, फिर वो आगे चल के फिर वो, ठीक है, होस्ट बनाएगा जो भी होगा, और वो फिर डबल से स्पोरोसाइट बना लेगा, ठीक है। ऐसा ही पूरा साइकिल चलता रहेगा। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिस्मानियासिस ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिस्मानियासिस टू ह्यूमंस, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों को लिस्मानियासिस के संचरण का प्राथमिक विधा है? मॉस्किटो बाइट, सेंड फ्लाई बाइट, टिक्स बाइट, या कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो अभी हमने ऊपर बताया ये लिस्मानिया डोनोवानिया के बारे में, तो किसके कारण होता है? फटाफट आंसर करेंगे। देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, दिन रात क्वेश्चन बनाने में लगे हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे, ठीक है। सुबह उठ के क्वेश्चन बनाते, ड्यूटी से आकर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वीडियो अपलोड करते हैं। तो हम इतना करते हैं तो आपका भी तो एक फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, या उसको लाइक कमेंट्स कर दिया करें। तो हमें भी लगता है कि नहीं यार बच्चे पढ़ रहे, इंटरेस्ट ले रहे, सीख रहे कुछ हमसे। चलो इसका कमेंट्स कराओ, फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मॉस्किटो बाइट, सेंड फ्लाई बाइट, या टिक्स बाइट, या कंटामिनेटेड फूड। चलिए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो हमने ऊपर ही हाल ही में डिस्कस किया कि लिस्मानिया जो डोनोवानिया है वो सेंड फ्लाई बाइट, ठीक है। जो मच्छर होता है वो कौन सा होगा? वो सेंड फ्लाई बाइट के से क्या होगा? लिस्मानिया होगा, ठीक है। काला आजार हमने पढ़ा था उसने ऊपर, ठीक है। तो वो एक वही चीज़ है। चलिए इसी का आंसर सभी लोग बताएंगे। विच ऑफ द, ठीक है, विच फॉर्म लिस्मानियासिस प्रेजेंट इन विथ स्किन अल्सर्स एट द साइट ऑफ द सेंड फ्लाई बाइट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आ गए। अब जो लिस्मानिया में तो सेंड फ्लाई बाइट कर ही रहा है, लेकिन उसमें क्या बता दिया कि विच ऑफ द फॉर्म, उसका फॉर्म पूछा है कि लिस्मानिया का कौन सा रूप है जो सेंड फ्लाई काटने के साइड पर त्वचा के अल्सर के साथ प्रस्तुत करता है। तो विसरल लिस्मानियासिस, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, या क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, या अल्सर, ठीक है, ओक्यूलर लिस्मानियासिस। तो सभी लोग आंसर करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग लेके आए जो एक अभी रूटीन में चल रहा है। तो जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो रूटीन वाले ही बनते हैं, थोड़े प्रैक्टिकली टाइप के पूछते हैं वो लोग, ठीक है। और जो अभी थोड़ा प्रचलित में है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है। लिस्मानिया से तो क्वेश्चन आना है। लिस्मानिया काला आजार तो हमेशा पूछा गया है, तो थोड़ा और डीप लेवल का पूछे, इसलिए हम थोड़े डीप लेवल का क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए तो जो इसका आंसर है हमारा बी, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, ठीक है। तो क्यूटेनियस का मतलब होता है जो ये कि जो मच्छर जो कट करता है स्किन्स में, तो वो डायरेक्ट विशरल मतलब इंटरनली नहीं चले जाता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या वहाँ पर जो वेन सर्कुलेटेड होती है, आर्टरीज होगी, कैपिलरीज होगी, तो वो क्यूटेनियस में के माध्यम वो क्यूटेनियस में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो नाम के ऊपर से वो रख देते हैं, ठीक है। वो विसरल मतलब विसरल तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। म्यूको, अब वो म्यूकट तो होगा नहीं, म्यूकट तो कहाँ हमारे माउथ में, इंटेस्टाइनल में म्यूकोइड मेम्ब्रेन होगी, स्किन में म्यूकोइड मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्यूटेनियस इंजेक्शन हम लोग लगाते ना स्किन में, जब इंट्राडर्मल लगाते वो क्यूटेनियस फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक इंजेक्शन टाइप की तो वो लगाते हैं मच्छर, ठीक है। मच्छर क्या हमें लगाता है? हमारे इंजेक्शन ही लगाते हैं मच्छर, ठीक है। एक छोटी पिचकारी लगा देते हैं, तो वो क्यूटेनियस ही फॉर्म हुआ। भाई हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा? वो क्यूटेनियस फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डायग्नोसिस मलेरिया। ठीक है, कि मलेरिया के निदान करने के लिए सोने का मानक विधि क्या है। ठीक है, गोल्डन बोल दिया तो इसने सोना लिख दिया, क्योंकि हिंदी कहीं का कहीं जाती है। ठीक है, तो वो जब ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट के लिए डालते ना, तो वो कुछ भी दे देता है। तो आप इंग्लिश का अच्छे से ध्यान दो और उसका आंसर करो। RDS, RDTS, लाइट माइक्रोस्कोप, PCR या सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो मलेरिया के लिए गोल्डन मेथड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है। फिर हम आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है और क्यों इसका आंसर ये रहा। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। जो लोग, ठीक है, ड्यूटी करते हैं या लेब जाते हैं, वो तो इसका आंसर 100% सही करेंगे। ठीक है, ड्यूटी जाने वाले कभी गलत नहीं करेंगे। अगर आप ड्यूटी जाते वक्त ड्यूटी जा रहे हो और ये इस आंसर का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप थोड़ी बहुत मेहनत और कर लो, अभी आपके दिन बचे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समय है तो उसको पढ़ लो। ठीक है, जो बच्चे अगर ड्यूटी जा रहे हैं और इसका आंसर गलत कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पढ़ने का कब, क्योंकि ये बहुत उसी के ऊपर से जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन बना हुआ है, और ये लोग इसको राइट करना चाहिए बिल्कुल। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। RDTS आएगा, लाइट माइक्रोस्कोप आएगा, PCR आएगा या सीरोलॉजिकल टेस्ट आएगा। भाई मलेरिया का टेस्ट हम लोग लेब में कैसे लगाते हैं, क्या क्या टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक होती है। एक तो हम लोग किट से लगा लेते हैं, डायरेक्ट किट से लगा लेते हैं, और एक कैसे लगाते हैं हम लोग, स्मेयर बना के। तो कौन सा एक्यूरेट हो सकता है, स्मेयर वाला एक्यूरेट हो सकता है या किट वाला एक्यूरेट हो सकता है। भैया RDTS तो कन्फ्यूज़न करने के लिए। ठीक है, RDTS लगाते हैं हम लोग, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो ये किट से लगाने वाले हैं। RDTS ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया उसमें, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट। तो क्या ये कंफर्म होगा, लाइट माइक्रोस्कोपिक कंफर्म होगा, PCR कंफर्म होगा, और सेरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो सेरोलॉजिकल टेस्ट तो हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी के लिए करते हैं, हालांकि किट में भी हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, जो हम लोग किट लगाते हैं, ठीक है, जो किट से टेस्ट लगाते हैं, तो जो किट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा या एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। सभी लोग कमेंट्स करेंगे, और ये क्वेश्चन में कल देखूंगा कि किसका आंसर क्या आया है। ठीक है, और फिर मैं कल बताऊंगा कल वाली वीडियो में कि इसका आंसर किसने क्या किया है। ईमानदारी से जो ये जो लेब में काम करते हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है। ठीक है, जो डेली लेब में जाके काम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो किट लगाते हैं हम, RDTS लगाते हैं, उसके अंदर क्या कोटेड होता है, एंटीजन होता है या एंटीबॉडी कोटेड होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, डेली वो लोग लगा रहे होंगे, तो इतना तो बनता है। फिर PCR किसके लगाते के लिए लगाते हम लोग, पॉलीमर चेन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही डीपली हो गई, वायरस के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, DNA RNA सेपरेशन में हम पॉलीमर चेन रिएक्शन का लगाते हैं। सेरोलॉजिकल हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए लगाते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, बट ये मैं और इजी कर देता हूँ, इसमें C और D तो नहीं आएंगे, आपको बताना है RD की राट आएगा या लाइट माइक्रोस्कोपिक आएगा। सभी लोग इसका कमेंट्स करेंगे, फटाफट कमेंट्स करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, वो लाइट माइक्रोस्कोप है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप क्यों आएगा, क्योंकि किट भाई किसी भी कारण वो रोंग हो सकता है, क्या ज़्यादा सैंपल्स के कारण कुछ वो आ गया है, या ठीक है, या कुछ कंटामिनेटेड के कारण हो सकता है, तो उसमें एक्यूरेसी का पता नहीं चलता है। ठीक है, किट से RD किट से मलेरिया का इतना स्टैंडर्ड नहीं पता चल सकता है जितना हम लोग माइक्रोस्कोपिक में पता कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम लोग डायरेक्ट उस चीज़ को सीन कर लेते हैं, मलेरिया जो इन्फेक्टेड है उसके फॉर्म को हम लोग ऑब्जर्व कर सीन कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप इसके लिए स्टैंडर्ड गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी है। में आर्डिकेट में कुछ भी वेरिएशन हो सकता है, उसका जो था अच्छे से, ठीक है, अब मैं बोल ही दे, मेरे मुंह से निकल ही गया क्योंकि उसके अंदर अच्छे से एंटीबॉडी कोटेड नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मलेरिया इन्फेक्शन टू ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ठीक है, दोनों चीज़ें बताने, दोनों चीज़ें निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया संक्रमण है? स्पोरोजोइट ओनली, स्पोरोजोइट एंड गेमेटोसाइड, गेमेटोसाइड एंड स्पोरोजोइट, ठीक है, या गेमेटोसाइड ओनली। ह्यूमंस का और मॉस्किटो का बताना है, दोनों का बताना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन कितना कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, आंसर सामने ही है लेकिन हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो यही होता है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना, तो आंसर सामने ही होते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। अभी क्या पढ़ा कि क्यों कोई इन्फेक्शन मच्छर क्या करता है, बाइट करता है। ठीक है, तो उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अभी हम ऊपर जस्ट डिस्कस कर ही रहे थे, पूरा एक साइकिल मैंने डिस्कस कर दिया मलेरिया का। ठीक है, तो जो उसके जो बाइट करते लार्वा में क्या होता है, स्पोरोजोइट। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉज मलेरिया इन्फेक्शन टू ह्यूमन में भी और मॉस्किटो में भी, दोनों में बताना है और राइट आंसर बताना है। अब दोनों बोल दिया तो स्पोरोजोइट और गेमेटोसाइट तो ओनली तो हट ही जाएगा, ए और डी तो ऐसे ही हट गया। कन्फ्यूजन है स्पोरोजोइट है या गेमेटोसाइट, या गेमेटोसाइट है या स्पोरोजोइट है, कन्फ्यूजन दोनों में है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाते हैं भाई, हम लोग सिलेबस पढ़ भी लेते हैं, सिलेबस में हम लोग क्या करते हैं सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एकदम वेरी सिंपल पढ़ लेते हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है कि उसको डायरेक्ट एक कॉम्प्लिकेशन डाइवर्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो जहाँ पर डाइवर्ट कर देते हैं वहीं पर हमारी मुसीबतें शुरू हो जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम इस चीज़ का भी निचोड़ निकाल लेते हैं हर एक संभवतः। ठीक है, हर एक चीज़ को पहले सिंप्लीफाई करो, सोचो अच्छे से सोचो और फिर उसको आंसर करो कि उसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि हमने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में स्पोरोजोइट क्या जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसके जो स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या होता है, वो लार्वे के रूप में हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो वो किसके पास है, हमारे ह्यूमन बॉडी में डाला, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए कौन इन्फेक्टेड हुआ, स्पोरोजोइट। तो पहले क्या आएगा हमारा, स्पोरोजोइट आएगा, क्योंकि यहाँ शब्द क्या लिखा है, पहले ह्यूमंस लिखा है, टू ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के लिए स्पोरोजोइट आया। ठीक है, अब स्पोरोजोइट आगे जाके ठीक है, सीजोइट बनाएगा, मीरोजोइट बनाएगा, ट्रेपोजोइट बनाएगा, और ट्रेपोजोइट से वो क्या बनाएगा, गेमेट्स। और वो गेमेट्स किसके लिए इन्फेक्शन है, मलेरिया के लिए, मॉस्किटो के लिए। ठीक है, अगर आप पहले गेमेट करोगे तो गेमेट तो ह्यूमंस के लिए चले जाएगा और स्पेरोजोइट वो चले जाएगा मॉस्किटो के लिए। तो अधिकतर लोग क्या सोच लेते कि ह्यूमन, भाई मच्छर के पास ही तो स्पोरोजोइट है, लेकिन वो उसके लिए इन्फेक्शन नहीं फैला रहा है, वो तो उसके माउथ में, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में है, तो वो क्या उसको इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, वो ह्यूमंस को कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसका सी हमारा गलत है, तो राइट आंसर हमारा बी है। ठीक है, तो बी इसीलिए राइट है क्योंकि तो स्पोरोजोइट ह्यूमंस के लिए हानिकारक है, ह्यूमन को इन्फेक्शन करेगा, भले वो मॉस्किटो के माउथ में प्रेजेंट है, लेकिन वो मॉस्किटो को थोड़ी इन्फेक्शन कर रहा है, वो ह्यूमंस को कर रहा है। और जो गेमेटोसाइड वो इंसान के अंदर है, लेकिन वो इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, वो कहाँ किसको इन्फेक्ट करेगा, मॉस्किटो को। जब इंसान को एक अच्छा खासा मच्छर काटेगा तो वो गेमेटोसाइड मच्छर के अंदर चले जाएगा, तो इन्फेक्टेड कौन होगा, मॉस्किटो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है,
तो समझने का हर एक लेवल के से जाके हमें समझना होगा, ठीक है। चारों तरफ से सोचो कि इसका आंसर किस तरीके से आ सकता है। पहले तो हम एक आध बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि वहाँ बहुत ही निश्चित समय मिलता है, ठीक है। वहाँ सेकंड से मिलता है समय एक क्वेश्चन के लिए। तो जो आ रहा है उसको टिक करके आगे बढ़ो और उसको भी एक बार रीचेक, देखो रीचेक आप करोगे तो आप गलती करोगे, ठीक है। तो रीचेकिंग बहुत ही कम मामले में करना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग को आते हैं उसको रीचेकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आते हैं वो हम लोग उसको बाद में गलत कर जाते हैं, ठीक है। रीचेकिंग में गलती करके बहुत सारे बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन गलत करके आते हैं रीचेकिंग में, तो मेरे हिसाब से तो रीचेकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल करो जो आपको आ रहे हैं, बाद में याद आ रहे हैं कि नहीं यार इसका आंसर ये आता है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे, बाद में जब पढ़ते पढ़ते जब एग्ज़ाम में जब 2 घंटे से ऊपर टाइम हो जाता है तो कुछ क्वेश्चन याद आ जाते हैं, तो उसको हम राइट कर सकते हैं। बाकी जो हमने राइट लगाया उसको छेड़खानी उससे नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो बने रहे चैनल के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम एक से बढ़कर एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट को भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो उसमें उतना समय नहीं लगता जितना माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोलॉजी में लगते हैं, ठीक है। बहुत समय लगता है बनाने में। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दिया करें। और जो अपना जो लेवल है अनसब्सक्राइबर व्यूवर का लेवल है उसको कम करें, और सब्सक्राइबर व्यूवर का जो लेवल है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि अभी भी ओनली 26% जो कैंडिडेट्स है उन्होंने सब्सक्राइबर व्यूवर से, और बाकी जो परसेंटेज है वो अनव्यूवर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हम उसको 100% करें। अब तो आप अगर 100% करते हो तो हम तो पूरा 101% देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो सब्सक्राइबर व्यूवर है वो 26 से 100 प्लस, ठीक है, करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।